महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की विश्व कल्याण यात्राएं दिव्य दीक्षा नामक पुस्तक से हुजूर के पावन मुखारबिंद से निकले अमृत वचन आपके चरणों में सादर समर्पित। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि हे दीन दयाल सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, आप हम सभी गुरसिख भक्तों को इतनी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करो कि हम सब आपके बताए दिशा निर्देश को आत्मसात करते हुए ज्यों का त्यों मानकर उसको अपने जीवन में ढाल पाएं, जिससे हमारा लोक सुखी और परलोक सुहेला हो। हुजूर के विश्व कल्याण यात्रा के दरमियान पावन प्रवचन आपके चरणों में समर्पित है। सात संगत जी, धय निरंकार जी। सतगुरु के मुखारबिंद से निकला हर पावन वचन वैश्विक एकता और मानव मात्र के कल्याण के लिए होता है। गुरु दर्शन की अभिलाषा और आशीष वचन श्रवण करने की कामना लिए भक्त सतगुरु के पास खिंचे चले आते हैं। परम दयालु सतगुरु भी देश और विश्व की कल्याण यात्राओं के माध्यम से सारे संसार के प्रत्येक प्राणी मात्र तक पहुँचते हैं। तत्वबोध द्वारा मानव का कल्याण और मानवता की स्थापना ही सतगुरु की इस कल्याण यात्राओं का मूल उद्देश्य है। सतगुरु यह बात समझाकर कि हर भाषा हर देश के मानव अपने ही तो सारे हैं, दीवार रहित संसार की परिकल्पना को मूर्त रूप दे रहे हैं। स्थिर परमात्मा के साथ सभी को जोड़कर स्थिरता प्रदान कर रहे हैं और ब्रह्म ज्ञान के सूत्र में सारे संसार को पिरोकर मानवता को सुंदर रूप प्रदान कर रहे हैं। सतगुरु की दूर देशों की कल्याण यात्राएं इन्हीं सुंदर भावनाओं को मजबूती देने के लिए निरंतर अविराम चलती रहती हैं और प्रभु प्रेमी भक्तजन सतगुरु के पावन आशीर्वचन सुनकर आनंद विभोर हो उठते हैं। सेवा सत्संग सुमिरन द्वारा निरंकार का एहसास, सिंगापुर 25 फरवरी 2019। सतगुरु ने फरमाया, साध संगत जी प्यार से कहना धय निरंकार जी। साध संगत जी, आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर टुडे बिकॉज वी आर हियर टू सेलिब्रेट ह्यूमनिटी। दासी आज यहाँ आकर अत्यंत प्रसन्न है क्योंकि हम मानवता का उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। आज सत्संग में सभी गीत भजन और व्याख्यान, कल्चरल आइटम, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ इसी की ओर संकेत कर रही थीं कि हमने इस निरंकार प्रभु के साथ ही अपना नाता जोड़कर रखना है। सभी मर्यादित रूप में अपनी बात कह रहे थे। सत्संग हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। जैसे अगर एक दीवार पर कोई वस्तु या तस्वीर कील पर टांगनी हो तो हम उस कील पर बार बार हैमर हथौड़े से चोट करते हैं ताकि वह अच्छी तरह से दीवार में अपनी पक्की जगह बना ले। इसी तरह सत्संग भी हमें निरंकार के एहसास को पक्का करके मानवीय गुणों से भरपूर कर देती है। इस निरंकार का सुमरण पल पल करना है, ठीक उसी तरह जैसे हम सांस लेते हैं। निरंकार से हमारा नाता सेवा सुमिरन और सत्संग करने से जुड़ा रहता है। हमने आदेशानुसार फॉर्मल व्यवस्थित रूप से सेवा करनी ही है, पर जीवन में भी हर स्थान पर, चाहे वो घर हो या ऑफिस, सबको कंफर्ट आराम देते हुए निष्काम भाव से सेवा करनी है। दासी सभी को अपनी शुभकामनाएं देगी और जो भी जिज्ञासु आज यहाँ आए हैं वे भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करके इस मौके का फायदा अवश्य उठाएं। साथ संगत जी, धय निरंकार जी। सभी का आदर सत्कार करना है। पर्थ, ऑस्ट्रेलिया, 2 मार्च 2019 को हुजूर ने फरमाया, साध संगत जी प्यार से कहना धय निरंकार जी। साध संगत जी, आज सत्संग में जो भी भाव रखे गए वो मिशन के मूल सिद्धांतों और मानव मूल्यों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे थे। कई संतों ने अपनी निजी अनुभवों से बताया कि कैसे ब्रह्म ज्ञान के बाद उनका जीवन बदल गया है। ब्रह्म ज्ञान के बाद सद्गुण स्वयं ही जीवन में आ जाते हैं। इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे एक मैच से पहले अभ्यास किया जाता है ताकि मैच खेलते हुए हम ऑटो पायलट मोड स्वाभाविक रूप में खेल सकें, इसी प्रकार ज्ञान के बाद सेवा सुमिरन और सत्संग एक अभ्यास है।
जिसके द्वारा मन का नाता निरंकार से जुड़ा रहता है और फिर हम हर परिस्थिति में एक आदर्श मानव के रूप में रिएक्ट प्रतिक्रिया करते हैं। अगर हमारे मन में ज्ञान या भक्ति को लेकर कोई भी प्रश्न हो तो संत महात्माओं के पास बैठकर उसका हल प्राप्त कर लेना चाहिए, ताकि कोई कन्फ्यूजन उलझन न रह जाए। हमें ज्ञान पर चलते हुए सभी का आदर सत्कार करना है और मूल मानवीय सिद्धांतों को धारण करना है, जिससे हमारा जीवन भी सुखी होगा और हम दूसरों के सुख का कारण भी बन पाएंगे। हमने ऐसा जीवन जीना है कि जब हम इस संसार को छोड़ें तो इसे पहले से बेहतर बना कर जाएं। सात संगत जी, धैर्य निरंकार जी। कर्म फल निरंकार पर छोड़ दें। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया 20 मार्च 2019 को हुजूर ने फरमाया। सात संगत जी, प्यार से कहना धैर्य निरंकार जी। साध संगत जी, आज संगत में सबके भाव सुनने और सभी इस निरंकार प्रभु परमात्मा के ही गुण गा रहे थे। वास्तविकता में यह निरंकार ही सब चीज़ों का करता है, पर इस परमात्मा ने हमें विवेक और चेतनता भी दी है कि हम इसका आधार लेकर सही कर्म करें। निरंकार को बहाना बनाकर हम जानबूझकर गलत कर्म न करें। हमारे हाथ में केवल कर्म करना है और उसका रिजल्ट परिणाम इस निरंकार पर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारी सोच परमात्मा से बहुत छोटी है। हमें बाद में समझ में आता है कि हमारे साथ जो घटना घटी उसके पीछे निरंकार का क्या राज था। इसलिए निरंकार से शिकवा करने की बजाय हमेशा शुक्राना ही करना है। आज 20 मार्च का दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और आज ही सुबह 2 जोड़े विवाह के बंधन में भी बंधे तो ध्यान में आया कि जब आत्मा का परमात्मा से नाता जुड़ जाता है तभी जीवन में वास्तविक खुशी आती है। एक ऐसे आनंद की अनुभूति जो कुछ समय के लिए नहीं बल्कि हमेशा रहने वाला है। दुनिया के पदार्थों को प्राप्त करके कुछ समय के लिए ही आराम या खुशी मिलती है, पर परमात्मा हर पल खुशी का स्रोत है। सत्संग में आकर हमें किसी को जज आकलन नहीं करना है। अगर हम अपने आप को देखें तो हम सब में खामियां हैं, इसीलिए हमें कोई अधिकार नहीं कि हम किसी दूसरे पर उंगलियां उठाएं। जब दूसरे की ओर एक उंगली करते हैं तो 3 अपने आप ही हमारी तरफ आ जाती है। हमें केवल सेल्फ इम्प्रूवमेंट, स्वयं सुधार की ओर ही ध्यान देना है। दूसरों के निजी जीवन पर टिप्पणी करने से बचना है। जितना जितना हम सत्संग करेंगे उतना उतना प्रेम, करुणा और सहनशीलता के भाव हमारे मन में मजबूत होते चले जाएंगे। एक ब्रह्मज्ञानी वर्तमान में रहते हुए हर पल की संभाल करता है। बीते समय के लिए इस निरंकार से क्षमा मांगकर इसी पल से एक नई शुरुआत करें। निरंकार सब पर कृपा करे कि सभी धर्म की वास्तविक परिभाषा के अनुसार जीवन जी पाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि मानवता ही सच्चा धर्म है। सात संगत जी, धैर्य निरंकार जी। विश्वास के सहारे जीवन जीना है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया 24 मार्च 2019 को हुजूर ने फरमाया। सात संगत जी, प्यार से कहना धैर्य निरंकार जी। सात संगत जी, ऑस्ट्रेलिया के टूर में मेलबर्न अंतिम शहर है और आप सबके दर्शन करके बहुत आनंद मिल रहा है। संतों का जीवन एक रोशन मीनार के समान होता है, जो न केवल दूसरों को रोशनी देता है बल्कि स्वयं भी प्रकाशित रहता है। हमने कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से पहले गॉडफिडेंस, प्रभु पर विश्वास के सहारे जीवन जीना है और यह एहसास करना है कि ईश्वर जो हमारे लिए कर रहा है वही उत्तम है। आज सभी आयु वर्ग के भक्तों ने अपने भाव रखे और सभी ने प्रेम, शांति, सहनशीलता आदि की बात की। साथ ही जाति पाति, रंग, नस्ल की दीवारों को गिराने बात भी की। पिछले दिनों न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर में एक हादसा हुआ जहां निर्दोष लोगों को केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो किसी अन्य मजहब से थे। यह संकीर्ण सोच अज्ञान के कारण ही पैदा होती है। वास्तव में सभी मानो एक ही गुलदस्ते के अलग अलग फूलों के समान हैं। जब ब्रह्म ज्ञान वाली नज़र मिल जाती है तो फिर हम घृणा और नफरत की बजाय सबके साथ मिलवर्तन का व्यवहार करते हैं। इस एक को जानकर सभी में एक को देख पाते हैं। जैसे पानी को किसी भी भाषा में पुकारा जाए, उसकी कंपोजिशन, संरचना का रूप H2O ही रहता है। इसी तरह सत्य सदा से रहा है, यह कभी खत्म नहीं होता।
इसको हम चाहे गॉड, अल्लाह, ईश्वर आदि किसी भी नाम से पुकारें, यह एक ही है। हमें हमारी वास्तविक पहचान तभी प्राप्त हो सकती है जब हम परमपिता परमात्मा का बोध प्राप्त कर लेते हैं। जैसे एक छोटी सी बूंद की पहचान बूंद ही होती है जब तक वह विशाल सागर का हिस्सा नहीं बनती। बूंद जब बारिश के रूप में सागर में मिल जाती है तो सागर ही बन जाती है। फिर उसकी पहचान सीमित बूंद के रूप में नहीं रहती बल्कि विशाल सागर के रूप में बन जाती है। ऐसे ही यह आत्मा इस निरंकार रूपी सागर का अंश है। जब यह आत्मा निरंकार में लीन हो जाती है तो इसे भी विशाल निरंकार रूपी सागर की पहचान प्राप्त हो जाती है। हमें निष्काम भाव से सेवा करनी है और अहंकार के भाव से बचकर रहना है। गुरुमत में अपने आप को ढालते हुए सेवा, सुमिरन और सत्संग करना है। अगर कभी कोई गलती हो जाए तो उसी समय दूसरे व्यक्ति से क्षमा मांगना ही विशालता है। क्षमा मांगने से हम छोटे नहीं हो जाते बल्कि क्षमा हमें आध्यात्मिक रूप से और विकसित करती है। हम सत्संग भी निरंतर आते रहें। हमारे मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि अगर कोई काम हो गया तो सत्संग में जाना है या काम नहीं हुआ तो सत्संग से दूर हो जाएं। इसमें हमारा अपना ही नुकसान है। दातार सभी को सांसारिक सुखों के साथ साथ भक्ति में भी दृढ़ता प्रदान करे ताकि हमारे किरदार की खुशबू चारों ओर फैलती चली जाए। सभी अपने उत्तम रूप को पाकर आदर्श मानव बनते चले जाएं। सात संगत जी, धैर्य निरंकार जी। अभिमान से परहेज, कोबे जापान, 30 मार्च 2019। हुजूर ने फरमाया, सात संगत जी प्यार से कहना, धैर्य निरंकार जी। सात संगत जी, हम किसी भी परिस्थिति में हों हमें यह याद रहे कि हमने शिकवा शिकायत नहीं करनी, सिर्फ शुक्राना ही करना है। शायद निरंकार ने मेरी औकात से बढ़कर मुझे दिया है। जो कुछ भी मिला है उसका कभी घमंड नहीं करना, किसी को हम कम करके ना आकें। निरंकार ने जो सुविधाएं हमें दी है उनका सदुपयोग ही हो, उन्हें कभी विनाश की ओर ना लेकर जाएं। सभी चीज़ों का सदुपयोग करते हुए जीवन में हर एक क्षण की परवाह करें। जैसे यहाँ साकुरा फूल का जिक्र हो रहा था, पता चला कि इन फूलों पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तभी ये खिलते हैं। पेड़ तो बहुत जगह पर लगे हुए हैं पर पूरी तरह खिले वही हैं जिन पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है। बाकी जो नहीं खिले वो भी पेड़ ही हैं, उनकी भी जड़ें हैं, लेकिन फूल के खिलने के लिए सूर्य की रोशनी ही काम आती है। इसी तरह अगर हम अपने जीवन की सार्थकता चाहते हैं तो परमात्मा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म के साथ जुड़े हों, कहीं पर भी विश्वास रखते हों, सबका निचोड़ तो एक ही है। जैसे H2O अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइनेशन संयोजन से पानी बनता है, उसको हम किसी भी नाम से पुकारें, जल, नीर, वाटर आदि, पर है तो वह पानी ही। इसी तरह अपनी श्रद्धानुसार हम इस परमात्मा को चाहे किसी भी नाम से पुकारें, सब इस परमात्मा के ही नाम हैं। इस जीवन में अगर परमात्मा का ज्ञान हो गया तो समझ आ गई कि शरीर त्यागने के बाद हमने कहाँ जाना है। दुनिया में आजकल का माहौल तो आप देख ही रहे हैं। हमने विवेक बुद्धि से काम लेना है और जीवन में सही दिशा को चुनना है। कोई व्यक्ति यदि गलत काम कर रहा है तो चुनाव हमारा है कि हम आंख बंद करके उसके साथ गड्ढे में गिर जाएं या उसका हाथ पकड़कर उसको भी बचा लें। हमने पल पल की समझदारी से जीवन बिताना है। इंसान का शरीर मिलने से ही हम इंसान नहीं बन जाते। सचमुच मानवता वाले गुण जैसे सहनशीलता, दया, नम्रता आदि जो बहुत ही छोटी उम्र से हमें सिखाए जाते हैं, उनको अपनाकर ही हम वास्तविक रूप में इंसान बनते हैं। किसी की मदद केवल उस समय नहीं करनी जब वह मुश्किल स्थिति में हो, बल्कि खुद भी ख्याल रखें कि ऐसी विपरीत परिस्थिति आने से पहले ही उसकी मदद की जाए। दासी सबके लिए अरदास करती है कि किसी के जो भी काम अधूरे हैं वो अगर सुखदायी हैं तो ज़रूर पूरे हों, सब तन मन धन रूप में प्रफुल्लित हों, ताकि सेवा के प्रति हम जो भी जज्बा रखते हैं वो भी मानवता के लिए समर्पित कर पाएँ। सात संगत जी, धैर्य निरंकार जी। आध्यात्मिक विकास के लिए सत्संग जरूरी। योकोहामा जापान, 31 मार्च 2019 को सतगुरु ने फरमाया, सात संगत जी प्यार से कहना, धैर्य निरंकार जी। साध संगत जी, ब्रह्म ज्ञान द्वारा निरंकार रूपी रोशनी हमारे अंदर जली है। हमें इसी रोशनी को हर घर, हर गांव और हर देश में पहुंचाना है।
बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ यह सत्य संदेश अभी तक नहीं पहुँचा है। यहाँ चाहे हम कम संख्या में हों, फिर भी ज्ञान का प्रचार हमने अपने कर्मों द्वारा करना है। जो भी हमारे संपर्क में आए, हमने सबसे यही संवाद करना है कि मानवता ही सच्चा धर्म है। आज बार बार सत्संग में दीवार रहित संसार का संदेश गूंज रहा था कि किस तरह हमने खुद को इतना संकीर्ण बना लिया है कि इतनी विशाल धरती पर भी हमने पहले देशों की सीमाएं खड़ी की, उसके बाद राज्यों की सीमाएं, फिर अपने घरों के अंदर तक बाड़ लगा ली है। इससे हम अपने आप को दायरों में सीमित करते जा रहे हैं। जैसे अगर हम एक कमरे में अपने आप को बंद कर लें तो बाकी का हमारा घर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हमारा दायरा वह छोटा सा कमरा ही रह जाता है। ऐसे ही अपने दिमाग में हम सीमित जगह बना लेते हैं। चाहे हमारे पास चयन करने के अवसर भी होते हैं। पत्थरों से हम चाहें दीवार बनाएं या फिर पुल बनाएं, दोनों में बनाने वाला सामान एक जैसा ही होता है। जहां हम पुल के द्वारा उस पार जाकर एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं, उनको गले लगा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर दीवारें बनाकर हम अपने छोटे से दायरे में खुद ही परेशान होते हैं और हमारे व्यवहार में भी चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम एक नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर दूसरों का भी नुकसान करते हैं। जब हमारे शरीर का कोई अंग खराब होता है तो हम उसका इलाज करवाते हैं या व्यायाम करते हैं ताकि वो अंग जल्दी से ठीक हो जाए। ऐसे ही अगर हमारे अंदर प्यार और विनम्रता की कमी आ गई है तो अपने आध्यात्मिक विकास के लिए सत्संग करना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार ब्रह्म ज्ञान लेने का मतलब यह नहीं कि अब हमारी मुक्ति निश्चित है। जब तक अंत श्वास तक हम इस ब्रह्म ज्ञान पर टिकेंगे नहीं, तब तक मुक्ति भी संभव नहीं है। और वो टिकना भी तभी संभव है जब हम नियमित रूप से सत्संग करें। यहाँ इन देशों में हालांकि बहुत चुनौतियाँ हैं। जिस तरह अभी सुन भी रहे थे कि सत्संग भवन में आकर सत्संग करना कितना मुश्किल है, फिर भी आप सब प्रयास कर रहे हैं, इस निरंकार की महिमा गा रहे हैं। अपने आप को हमें ज़्यादा से ज़्यादा विनम्र रखना है। यह ना हो कि पता होते हुए भी हम मुंह से कोई ऐसी बात बोलें जिससे किसी के दिल को चोट लगे। अपने आप को उसी समय रोक लें। दूसरे को ऐसे शब्द भी ना बोलें जो उनको तो कष्ट देंगे ही, साथ ही वो कड़वा शब्द निकाल कर हम अपने मुंह को भी कड़वा करेंगे। आप सबका सत्संग के प्रति श्रद्धा भाव और जज्बा ऐसे ही बढ़ता रहे। निरंकार कृपा करे, तन मन धन से सब सुखी रहें ताकि तन मन धन से आगे बढ़ चढ़कर सेवा कर सकें। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। सोच और व्यवहार सहज हो। डगुपान फिलीपींस 7 अप्रैल 2019 को हुजूर ने फरमाया, साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज के सत्संग में हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता का उत्सव मना रहे हैं। तो सोचें कि कैसे दीवार रहित संसार या अनेकता में एकता का उत्सव मना सकते हैं। जैसे एक गुलदस्ता होता है, उसमें अलग अलग रूप रंग के फूल होते हैं और वो कितने सुंदर लग रहे होते हैं। इसी तरह हम अपने समाज से, देश से ऊपर उठकर ग्लोबल सिटीजन, वैश्विक नागरिक हो गए हैं। अब छोटी छोटी भिन्नताओं के कारण आपसी भेदभाव और मनमुटाव ना हो, हम मिलजुल कर सद्भावना से रह पाएँ। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी अपने प्रवचनों में समझाते थे कि जैसे घड़ी का पेंडुलम दाएं बाएं हिलता रहता है, वैसे ही हमारी परिस्थितियां होती हैं, कभी खुशी कभी गम। हम हर परिस्थिति में अपनी सोच और व्यवहार को सहज बनाए रखें। जैसे हम अभी सत्संग में बैठे हैं, मन बहुत ही शांत है, पर यहाँ से बाहर जाकर अपने काम काज में लग जाते हैं तो कभी कभी मन अस्थिर हो जाता है। तो हम कैसे इन कुछ क्षणों की स्थिरता को अस्थायी रख सकते हैं, यह हमारी विवेक बुद्धि पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, जैसे ही ट्रेन की यात्रा शुरू हुई, तभी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को धक्का मार दिया और साथ में कुछ कटु वचन भी बोल दिए। तो दूसरा व्यक्ति यह विचार कर रहा है कि मेरे पास ऑप्शन विकल्प है कि मैं इस पर खींचूं और परेशान हो जाऊं और 300 किलोमीटर की अपनी यात्रा परेशानी से गुजार दूं, कि इस व्यक्ति ने मुझे धक्का मारा है और चोट भी पहुंचाई है। दूसरा ऑप्शन यह है कि मैं उसे बेनिफिट ऑफ द डाउट, संदेह का लाभ दे दूं कि क्या पता उसे लगा हो कि उसकी ट्रेन ना छूट जाए, इसलिए वह दौड़ा दौड़ा आया और उससे मुझे धक्का लग गया।
उसने माफ़ी नहीं मांगी क्योंकि हो सकता है कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो तथा उसकी मनोस्थिति ऐसी हो कि उससे अनजाने में यह काम हो गया। इसी तरह हमारे पास भी हर पल दो विकल्प होते हैं। परिस्थिति कोई भी हो, रिएक्शन प्रतिक्रिया का विकल्प हमारे पास होता है। विवेक बुद्धि चेतनता तो हमारे पास है। बस हर पल यह विश्वास रखें कि निरंकार हमारे अंग संग है। यदि इसके अंग संग होने का एहसास रहेगा तो कोई भी गलती हम जानबूझकर नहीं करेंगे, और यदि ऐसा करते हैं तो अपने आप को खुद ही देख लें कि हम कितने पानी में हैं। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी दूसरों का दिल दुखाकर, दूसरों को आंसू देकर मज़ा आ रहा है तो इसका मतलब हमें ज्ञान ठीक से समझ नहीं आया, या फिर समझते हुए भी हम अनजान बने हुए हैं। जैसे कहा है, बंदे बिच बंदगी दा घाटा होवे ता इंसान नहीं। हम सिर्फ इंसानी शरीर होने के कारण इंसान नहीं बन जाते। मानवीय मूल्यों को सही मायनों में अपना कर ही हम मानव बन सकते हैं। यदि गुस्से में आकर किसी को कुछ ऐसा कह दिया कि उसके दिल को बात चुभ गई तो उसमें नुकसान हमारा भी है और उसका भी, क्योंकि वो रिश्ता अब दूरी में बदल जाएगा। वह इंसान अब जिंदगी भर हमसे बात भी नहीं करेगा, क्योंकि ये तीखे कड़वे शब्द मन में अस्थायी रूप से रह जाते हैं। हमारे मुख से निकले कड़वे शब्दों ने हमारे मन की शांति को भंग कर दिया। यहाँ कोई बाहरी कारण हमें परेशान नहीं कर रहा, हमने खुद ही ऐसी बात बोलकर अपने आप को परेशान किया है। दासी यही अरदास करती है कि सबकी झोली सेवा सुमिरन सत्संग से भरी रहे। सात संगत जी, दया निरंकार जी। किरदार से प्रचार, हांगकांग 9 अप्रैल 2019। सात संगत जी, प्यार से कहना, धैर्य निरंकार जी। हुजूर ने फरमाया, सात संगत जी, युगों युगों से ही संतों ने यही संदेश दिया कि असल में जीवन आध्यात्मिक है, और हमें जो रस्म और रिवाज का पालन करने के लिए कहा जाता था वह सिखाने के लिए सिंबॉलिक सांकेतिक तरीके थे। आज हम स्पिरिचुअल मैसेज, आध्यात्मिक संदेश तो भूल गए और सिर्फ रस्म और रिवाज को पकड़ लिया है। हमारा आध्यात्मिक सफ़र तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही शुरू होता है। संत महात्मा हमेशा से समझाते आ रहे हैं कि हमने जन्म लिया है तो मृत्यु भी एक दिन आएगी। कहने वाले यह भी कह देते हैं, यह तो डराने वाली बात है कि हमने एक दिन मरना है, लेकिन इसलिए भक्ति करें, पर यह तो सच्चाई है, डराने वाली बात नहीं। अब भी समय है, हम इस आत्मा को संवार सकते हैं। इस परमात्मा को अंग संग जान लेंगे तो एक दूसरे को छोटा या बड़ा करके नहीं देखेंगे, ना ही जानबूझकर किसी का दिल दुखाएंगे। एक नदी है, उसका काम है बहना। इट डिपेंड्स ओपन एंड इंडिविजुअल व्हाट इज वांट टू डू विद द वाटर। डज ही वांट टू quench his thirst or use it extinguish fire or just let the river flow? That is his choice. अब यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह जल का क्या करना चाहता है। क्या वह प्यास बुझाना चाहता है, आग बुझाना चाहता है, या नदी के जल को यूं ही बहते रहने देना चाहता है? इसका चयन उसे ही करना है। जिस तरह सूरज की बात आती है तो वो तो हर समय रोशनी दे रहा है। अब यह हमारे ऊपर है कि उस रोशनी का इस्तेमाल करके अपना मुख उजला करें या फिर अपनी आंखें बंद करके अंधकार का एहसास करें। It is said that a human mind is so brilliant that it has the capacity to memorize all the book ever writing, but do you actually use the full potential of a brain to that extent? That is your choice, our endeavor. कहा जाता है कि मानव मस्तिष्क में इतनी क्षमता होती है कि अभी तक लिखी गई सभी पुस्तकों को याद कर सकता है, लेकिन क्या हम इसका उस स्तर तक इस्तेमाल करते हैं या हमारे प्रयासों पर निर्भर करता है। जिस तरह कोई एक ही दिन में महान पियानो वादक नहीं बन जाएगा, उसको रियाज करना पड़ेगा। हमें भी जीवन में कम से कम कुछ गुणों को लेकर शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, और यह तभी होगा जब हमारा इरादा पक्का होगा। एक बार यह ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो जाती है, निरंकार का एहसास हो जाता है, तो यह सब अपने आप ही होने लग जाता है। जहाँ तक आजकल की दुनिया की बात है तो उसी से संबंधित बात शायर ने कही
सांपों को बंद कर दिया सपेरों ने या कहकर कि आदमी को डसने के लिए आदमी ही काफ़ी है। इस तरह इंसानियत का पतन हो गया है। इट इज़ नॉट ओनली द एक्सटर्नल फैक्टर्स रेदर द नेगेटिव थॉट ऑफ योर ओन माइंड दैट बिकम हार्मफुल फॉर अस एंड अदर आल्सो। बाहरी कारण ही नहीं बल्कि हमारा मन ही मुख्य कारण है जो दूषित विचारों को उत्पन्न करता जाता है। फिर ऐसे विचार न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी नुकसान पहुंचाते हैं। पहले तो हम सुनते थे कि किसी ने किसी अनजान व्यक्ति के साथ कुछ गलत किया या लूट मार की, पर आज यदि अखबार पढ़ें तो पता चलता है कि कैसे एक बेटे ने अपने भाई को घर से निकाल कर अपने पिता की भी हत्या कर दी क्योंकि उसे सारी दौलत चाहिए थी। अपने ही अपनों का नुकसान कर रहे हैं। हमें यह बात समझ आ गई है कि पूरी दुनिया ही अपनी है, तो हमने जानबूझकर किसी का कभी भी नुकसान नहीं करना। हर समय यही ध्यान में रहे कि कैसे हम किसी की मदद कर सकते हैं, किस तरह किसी के जीवन में हम ऐसा योगदान दे सकें कि उसके सुख का कारण बन पाएं, किसी के आंसू पोंछें, ना कि किसी का दिल दुखाएं। जीवन में यदि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जब कोई हमें उकसाए, अगर हम निरंकार के एहसास में हैं तो हम विनम्रता से अपनी वाणी पर काबू रखते हुए जवाब देंगे। किसी ने चाहे कितने भी गुस्से से बात की हो, परंतु यदि हमारे अंदर भी गुस्सा है तो किसी की छोटी सी तकलीफ़ देने वाली बात पर भी हम उसे ज़्यादा तकलीफ़ देने की सोचेंगे। अपने आप को ठीक रास्ते पर रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है क्योंकि हम निरंकारी मिशन के साथ जुड़े हैं। खुद तो हमने रोशनी पा ली है, अब औरों तक यह रोशनी अपने कर्मों द्वारा पहुँचाएँ। जैसे लिखा है, प्रीच द गॉस्पेल एट ऑल द टाइम्स, यूज वर्ड व्हेन नेसेसरी। हर समय अपने किरदार से सत्य का प्रचार करें, पर जब जरूरी हो शब्दों का प्रयोग तभी करें। सात संगत जी, दया निरंकार जी। नकारात्मक भाव से स्वयं का ही नुकसान। जकार्ता, इंडोनेशिया, 11 अप्रैल 2019 को सतगुरु ने फरमाया, सात संगत जी, प्यार से कहना धय निरंकार जी। सात संगत जी, अभी हम संतों के भाव श्रवण कर रहे थे। इसमें सभी ने यही भाव प्रकट किया कि प्रभु परमात्मा अंग संग है, हर पल हमारे साथ है। गॉड रियलाइजेशन, परमात्मा का बोध के द्वारा ही हम सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध तक पहुंच सकते हैं। या समझ प्राप्त होने के बाद हम हर एक में एक ही परमात्मा का नूर देख पाएंगे और फिर किसी को दुख या नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमें नैरो माइंडनेस, संकीर्णता की बजाय विशालता से सोचना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम संकीर्णता के कारण अपने आसपास दीवारें बना लें और फिर उसी छोटे दायरे में फंसकर रह जाएं। जिस ईंट, पत्थर और सीमेंट से दीवारें बनती हैं, उसी से हम ब्रिज, पुल भी बना सकते हैं। यह डिसीजन, निर्णय हमारा अपना है। आज संतों ने यह बात भी कही कि हमें वर्तमान की संभाल करनी है क्योंकि पास्ट, अतीत अब हमारे हाथ में नहीं और हम उसे बदल भी नहीं सकते। हमारे पास वर्तमान की घड़ियां हैं जिसमें हमने बेटरमेंट, बेहतरी के लिए अपनी एनर्जी, ऊर्जा को चैनलाइज, प्रयोग करना है। जैसे एक टीवी या रेडियो पर अनेक चैनल होते हैं और सब पर अलग अलग प्रकार का कंटेंट, विषय वस्तु होता है। यह हमारे डिसीजन, निर्णय पर निर्भर करता है कि हम किस चैनल के साथ ट्यून, संपर्क करते हैं और क्या देखना सुनना चाहते हैं। इसी प्रकार हमें जीवन में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता के साथ नाता जोड़कर रखना है और निगेटिविटी, नकारात्मकता से दूरी बनाकर रखनी है। किसी और को नुकसान पहुंचाने से पहले नकारात्मक भाव हमारा ही नुकसान करते हैं। आजकल रामनवमी का भी जिक्र हो रहा है, तो हमें खुद ही देखना होगा कि हम राम जी को मानने वालों की श्रृंखला में आते हैं या राम जी की मानने वालों की श्रृंखला में। अगर हम मन में अहंकार रखेंगे, रावण जैसी हमारी प्रवृत्ति होगी, तो केवल मुंह से राम भक्त कहलाने का कोई लाभ नहीं। राम भक्त कहलाने के साथ साथ हमें वो नैतिक गुण भी अपनाने होंगे जिसका भगवान राम जी ने जिक्र किया और जिन्हें जी कर दिखाया। इसीलिए हमेशा शुभ कर्मों और शुभ भावों के साथ ही हमें जीना है। अगर हम अच्छाई का प्रचार करना चाहते हैं तो हमें पहले उन गुणों को जीवन में जीना भी होगा।
सिर्फ बोलने या सुनने तक सीमित ना रहें। जब बहुत गर्मी का मौसम हो तो हमें एयर कंडीशनर वातानुकूलक यंत्र चलाना होता है, ना कि हीटर। इसी प्रकार अगर परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं तो शांति और सुकून के लिए हमें परमात्मा का सहारा लेना चाहिए, ना कि क्रोध या निंदा आदि का। अंत में दासी यही अरदास करेगी कि सभी इस परमात्मा को जानकर अपने जीवन को मुबारक बनाएं। सात संगत जी, दया निरंकार जी। सेवा का भाव निस्वार्थ हो। टीकापुर नेपाल 9 मई 2019 को सतगुरु ने फरमाया, सात संगत जी प्रेम ले बन्नु होस, दया निरंकार जी। सात संगत जी, आज यहाँ टीकापुर में सत्संग करने का अवसर मिल रहा है। आज सिर्फ टीकापुर से ही महात्मा नहीं आए, आसपास के इलाकों से भी महात्मा आए हैं। कई महात्मा तो कई दिन की यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं, फिर 3-4 दिन की यात्रा करके अपने घरों को वापस पहुँचेंगे। या जो सत्संग के प्रति रुझान है, इतनी कठिन यात्रा करके भी सत्संग में पहुँचने का मकसद यही है कि प्रभु परमात्मा का गुणगान करें, इस निराकार से अपना रिश्ता कायम कर सकें। जैसे एक पंक्तियाँ हम सुनते आ रहे हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनियाद, तुलसी संगत साध की काटे कोटि अपराध। सत्संग आवश्यक भी है और महान भी है। सत्संग में सुने शुभ वचनों को सिर्फ कानों तक ही सीमित नहीं रखना, उन शब्दों को अपने मनों में धारण करके अपने व्यवहार में ढाल लें, ताकि हमारा मन परिवर्तित हो जाए। जो मन पहले हर एक से नफरत करता था, वो सत्संग से शुभ विचार ग्रहण करके इस निराकार के दर्शन करके हर एक के भले की बात सोचेगा और भला करना भी चाहेगा। हम इंसान हैं और इस शरीर के अंदर परमात्मा का अंश आत्मा अविनाशी है। इंसान का शरीर तो बदलता है, जैसे कहा भी गया है 84 लाख योनियों के बाद यह मानव तन मिला है। आत्मा इतने शरीर बदल चुकी है कि यह अपनी असली पहचान इस शरीर को ही मान लेती है। यह शरीर हमारी असली पहचान नहीं है, या चेहरा भी हमारी असली पहचान नहीं है। या चेहरा या शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा, या आत्मा अपना निज घर जान लें। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई इंसान किराए के मकान में रहता है तो उसके मन में डर बना रहता है कि मकान मालिक कभी भी यह कह देगा कि मकान खाली कर दो और फिर नया मकान ढूंढना पड़ेगा। जब वह अपना खुद का मकान खरीद कर उसमें रहने लगता है तो उसकी चिंता समाप्त हो जाती है, क्योंकि पता है कि अब यहीं रहना है। दुनियावी रूप में घर को संभालने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं। या जो आत्मा का निज घर परमात्मा है, इसको आत्मा ने मिलना है तो उसके प्रति हम कोई रुझान नहीं रखते, जबकि असल में सबसे महत्वपूर्ण काम तो यही है। जैसे कहा है, कच्च दी मंडी चा सच दा गाहक कोई कोई। या दुनिया तो झूठे जगतपति जी पर ही चल रही है, सच्चाई से तो कोई वास्ता ही नहीं रखना, झूठ और भ्रमों में ही उलझे रहना है। आत्मा का कल्याण तो तभी होगा जब हम भ्रमों से ऊपर उठें, और यह तभी मुमकिन है जब हम इस परमात्मा को एकदम आमने सामने रूबरू देखेंगे। इस मालिक परमात्मा को पाया जा सकता है, इसके दर्शन किए जा सकते हैं। इसके बाद सिर्फ जीवन का ही कल्याण नहीं, बल्कि जब सांसों की लड़ी टूट जाएगी और जीवन समाप्त हो जाएगा, तब परलोक भी सुहेला हो जाएगा। यह कार्य जीवन काल में ही करना है। ज्ञान के बाद सिर्फ हमारी आत्मा ही बंधन मुक्त नहीं होगी। यह आत्मा जब रोशनी में आएगी तो यह मन को रोशन करेगी, और एक बार मन रोशन हो गया तो फिर मन के अंदर नफरत, बैर, ईर्ष्या जैसे बुरे भाव नहीं रहेंगे। मन दूसरों के आंसू पोंछने की कोशिश करेगा, दूसरों को खुशी देने की कोशिश करेगा, किसी को घृणा की नज़र से नहीं देखेगा, दूसरों के चरणों में सिर रखेगा, ना कि अहंकार करेगा। मनुष्य तन में आए हैं, अनमोल मानव योनि मिली है, तो अगर यह चाहते हैं कि मन की स्थिति ऐसी हो जैसी युगों युगों से संतों ने चाही है, तो अपना स्वभाव भी बेहतर करें। सत्संग में आकर जहाँ हम शुभ विचार सुनकर अपने स्वभाव को सुधार सकते हैं, वहीं निरंकार को याद करने के लिए मन से सुमिरन भी करना है। हमारे मुंह से जो शब्द निकले वे इस प्रभु परमात्मा का शुक्रिया करने के लिए हों, अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित करने के लिए हों, भूलें बख्शवाने के लिए हों, कि हमारी जितनी भी गलतियां रही हों, जानबूझकर हुई हों या अनजाने में हुई हों, वो सारी बख्श दो। हम अपने गुनाहों को माफ़ करवा लें।
हम किसी की सेवा करें तो मन में निस्वार्थ भाव हो। हमें यह नहीं देखना कि हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो हमें उसका अच्छा फल मिलेगा। फल को तो हमें सोचना ही नहीं है। हम कर्म करते चले जाएं, या ना सोचें कि उसके बदले में हमें क्या फल मिलेगा। सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दें, हमेशा अच्छे कर्म करें, हमेशा एक दूसरे से प्यार करें, मन को इतना विशाल बनाएं। किसी ने कुछ कड़वी बात बोल दी तो उसको मन पर ना लगाएं। बेनिफिट ऑफ द डाउट, संदेह का लाभ देते हुए यही सोचें कि हो सकता है वह परेशान हो या उस समय उसका मन ठीक नहीं होगा, तभी कुछ गलत बोल दिया। उसके लिए भी इस निरंकार से मांगें कि उसको बख्श दो, उसको भी यह समझ दो कि ऐसी बुरी बात नहीं करनी। संतों का यही कर्म होता है कि बदले का भाव न रखते हुए सभी की भलाई करनी है, सबको एक समान देखना है, या नहीं सोचना कि इसमें अगर मेरा फायदा हो रहा है तभी भलाई की जाए। संतों के कर्म तो ऐसे होते हैं कि वे मानते हैं कि दूसरों के चरणों की धूल की कीमत इतनी ज़्यादा है कि अगर जिंदगी भर भी सिर उनके चरणों पर रखा जाए तो भी कम है। हमें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए ये कदम अवश्य उठाने हैं। नित्य प्रति सेवा और भक्ति को दृढ़ करना है। जो धर्म ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं मुबारक है, पर उनको समझकर कर्मों में तभी ढाल सकते हैं जब प्रभु परमात्मा का बोध हो जाए। पहले इस प्रभु को जाने, तभी असल में भक्ति संभव है। दासी अंत में निरंकार प्रभु से सभी के लिए सुखों की कामना करती है। सत्संगत जी, दया निरंकार जी। दिलों को प्यार से जोड़ें। फैक फ्रंट जर्मनी 3 जुलाई 2019 को सद्गुरु ने फरमाया, सत्संगत जी प्यार से कहना धय निरंकार जी। सत्संगत जी, दुनिया में तो कई चीज़ें हैं, लेकिन हम पर निर्भर करता है कि हम उनका उपयोग किस भाव से करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक चाकू को ही लें। चाकू का काम तो काटना ही है, या हमारी चेतनता, हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग लाभ के लिए करते हैं या नुकसान के लिए। एक डॉक्टर जहां सर्जिकल चाकू का किसी मरीज का उपचार करने में प्रयोग करता है, वहीं एक चाकू से ही चोर या लुटेरा किसी को मारने का काम लेता है। वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल किस भाव से किया गया यह मायने रखता है। हर पल हर क्षण प्रभु परमात्मा के साथ होने का एहसास रहेगा तो हम जानबूझकर कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इसका भय होगा। भय भी उस रूप में नहीं कि कुछ गलत कर देंगे तो हमारे साथ कुछ गलत होगा। भय इस बात का कि जो सृष्टि की रचना करने वाला है, जिसने हमें एक खूबसूरत दुनिया दी है, हम इस दुनिया की खूबसूरती कम ना करें, बल्कि अपनी तरफ से उस खूबसूरती को और बढ़ा पाएं। किसी भी गुरु पीर पैगंबर ने नफरत करनी नहीं सिखाई। हर एक का संदेश यही था कि दिलों को प्यार से जोड़ें, नफरत में विचरण न करें। ऐसा जब अस्पष्ट संदेश है तो भी हम गलतियां कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई गलती भी नहीं होती, फिर भी किसी के व्यवहार के कारण मन उदास हो जाता है, तो उस उदासी को दूर करने के लिए मन में ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा के प्रति शुक्राने का भाव लाएं। परमात्मा तेरा शुक्र है, तूने बहुत कुछ दिया है। कितने इंसान तो ऐसे हैं जिनको इतना भी नहीं मिला। जीवन है तो दुख सुख तो आएंगे ही, पर दुख की घड़ियों में भी एक शुक्राने का भाव हो कि यदि दुख की घड़ी आई है तो कोई सबक सिखा रही है, उसमें भी इतना दुखी नहीं होना, निरंकार के एहसास में रहना है। एकदम ना शुक्रे होकर कुछ गलत बोल ना बोल जाएं। जो भी हो रहा है वह हमारी बेहतरी के लिए है। हमारी दृष्टि सीमित है। जो अभी हो रहा है हम सिर्फ वही देख पा रहे हैं, लेकिन परमात्मा को तो आगे पीछे सब पता है, और जो हमारे लिए अच्छा है वही हो रहा है। जहाँ पर मन की भावनाओं की बात आती है, तो जब हम इस परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, जो स्थिर है, जो हमेशा से है और जो आगे भी रहेगा, चाहे यह धरती रहे या ना रहे, आसमान रहे या ना रहे, इस परमात्मा ने रहना ही है, तो इसके साथ जुड़कर हम भी स्थिर हो जाते हैं। जो चीज़ पहले ही कमज़ोर है, यदि उसको पकड़ेंगे तो हम भी गिरेंगे और वह चीज़ भी गिरेगी। इसलिए हमने संसार का नहीं बल्कि निरंकार का सहारा लेना है। जितना ज़्यादा निरंकार से जुड़ेंगे उतना ही महसूस होगा कि निरंकार ने यह जिंदगी हमें सुंदर उपहार के रूप में दी है। हम मानवीय मूल्यों से युक्त होकर इसे और भी सुंदर बनाएं। अगर हमारे अंदर मानवीय गुण होंगे
तो वे प्रदर्शित भी होंगे। हम इंसान हैं तो हमारे अंदर इंसानी गुण भी हों। जीवन में एक भी गुण पकड़ लें जो हमारी ज़िंदगी में अभी तक नहीं है, तो अवश्य ही हमारी ज़िंदगी और बेहतर हो जाएगी। साथ संगत जी, दया निरंकार जी। संसार में लिप्त नहीं होना। स्टुटगर्ट, जर्मनी, 4 जुलाई 2019 को हुजूर ने फरमाया, साथ संगत जी प्यार से कहना, दया निरंकार जी। साथ संगत जी, इस भौतिक दुनिया में रहते हुए जो भी प्राप्तियां कर रहे हैं वो मुबारक है, पर उससे भी अधिक आवश्यकता है एक अच्छा इंसान बनना। जैसे मिशन का नारा भी है, कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले बस इंसान बनो। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो सपने सजोते हैं कि बड़े होकर क्या बनेंगे। बड़े होकर हम उन सपनों को पूरा कर भी लेते हैं, ऊंचा दर्जा भी प्राप्त कर लेते हैं, पर यदि हमारा स्वभाव ही ठीक नहीं होगा तो कोई हमसे बात करना पसंद नहीं करेगा। हमने प्रीत, प्यार, नम्रता, विशालता आदि मानवीय गुणों को अपनाना है। मन को इतना विशाल करना है कि उसमें सभी के लिए स्थान हो, चाहे वह किसी भी देश का हो या किसी भी सभ्यता से संबंध रखता हो। छोटी छोटी बातों को मन में ना लाकर दिल को विशाल बनाना है। संसार में जो अट्रैक्शन, आकर्षण और टेम्पटेशन, प्रलोभन है, उनमें इतने ज़्यादा खचित नहीं हो जाना है कि असली मकसद को ही भूल जाएं। जैसे एक जगह मेला लगा था और ये अक्सर मेले में तरह तरह के झूले आदि होते हैं। एक माता पिता जिन्होंने अपने बच्चे के दांत का इलाज करवाना था, वो यह सोचकर बच्चे को मेले में ले गए कि बच्चा झूला झूल कर खुश हो जाएगा, फिर हम इसे दांतों के डॉक्टर के पास ले जाएंगे। लेकिन बच्चा मेले में ही मस्त हो गया और माता पिता को भी अपने कर्तव्य का ध्यान न रहा और इस तरह दांत का इलाज करवाने का मकसद ही पूरा नहीं हो पाया। इसी तरह जीवन भी मेला है और इसमें कई प्रलोभन सामने आते हैं और हम उस असली काम को ही भूल जाते हैं जिस मकसद के लिए मनुष्य जन्म मिला है। संत महापुरुष ही मनुष्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं कि मनुष्य जन्म का मुख्य ध्येय प्रभु परमात्मा को जानना है, पर मनुष्य दुनियावी चकाचौंध की ओर ही खिंचा चला जाता है। जैसे कहीं आग जल रही हो तो छोटे बच्चे आग को देखकर उधर ही लपकते हैं, पर माता पिता अपने बच्चे का हाथ मजबूती से पकड़े रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर बच्चे को छोड़ दिया गया तो आग की रोशनी से प्रभावित होकर बच्चा उस ओर दौड़ेगा। बच्चे को नहीं पता कि उसका हाथ जल सकता है। ऐसे समय में माता पिता का कर्तव्य बनता है कि चाहे बच्चा हाथ छुड़ाने की कोशिश करे, पर वे अपने हाथ की पकड़ ढीली ना करें। इसी तरह संत महापुरुष इंसान को भौतिक पदार्थों के आकर्षणों की अग्नि से बचाते आए हैं। जिन्होंने महापुरुषों का कहा मान लिया, उन्होंने अपना जीवन संवार लिया, नहीं तो हमारा जीवन भी जिद में आए उस बच्चे की तरह हो जाएगा जो आग को देखकर अपने आप को नहीं रोक पाता। यदि हम सत्संग की कुछ शिक्षा भी अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन अवश्य ही संवर जाएगा और हम अपने किरदार में खूबसूरती और महक ला पाएंगे, जिससे हम बेहतर इंसान बन पाएंगे। साथ संगत जी, दया निरंकार जी। कठोर सोच और शब्दों से बचें। इंसबुक, ऑस्ट्रिया, 5 जुलाई 2019 को सतगुरु ने फरमाया, साथ संगत जी प्यार से कहना, दया निरंकार जी। साथ संगत जी, हमें इस दुनिया में तरह तरह के रंग दिखते हैं, चाहे साथियों का दबाव कह लें या कई बार गलत संगति भी मिल जाती है। उन व्यक्तियों के साथ रहते हुए भी उनका कोई असर ग्रहण ना करते हुए हमें सही मार्ग ही अपनाना है। कभी भी कोई ऐसी हैबिट्स, आदत या वाइस, दुर्गुण ग्रहण ना करें जो हमारा तथा औरों का नुकसान करे। सिर्फ निरंकार के अंग संग होने के एहसास से ही ऐसी चीज़ों से दूर रह सकते हैं। यह एहसास हमेशा हमारा मार्गदर्शन करेगा। अभी सत्संग में प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, व्यवहारिक आध्यात्मिकता की बात हुई कि कैसे हम घर, परिवार, स्कूल, कॉलेज आदि हर स्थान पर इस निरंकार के साथ जुड़े रह सकते हैं। छोटी छोटी बातों को देखें कि हम स्कूल, कॉलेज में साथ वाले छात्र या शिक्षक के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे, या घर के अंदर परिवार के सदस्यों के साथ बहस तो नहीं कर रहे। जैसे घर में कोई मेहमान आ जाए और हमने उस समय फिल्म देखने जाना हो तो उस स्थिति में क्या हम दिखावे के लिए ऐसा कह देते हैं कि आप आए, बहुत अच्छा लगा, और अंदर से सोचते हैं कि यह जल्दी जाए ताकि हमारी फिल्म निकल ना जाए।
उस समय यह ध्यान नहीं आता कि फिल्म तो हम बाद में भी देख सकते हैं। ऐसे में मन को कैसे काबू करें, या सिर्फ निरंकार का शुक्राना करते हुए ही संभव है। जब मन का यह भाव होगा कि अच्छा हुआ संतों की सेवा मिल गई, हम जो समय फिल्म देखते हुए मनोरंजन में लगाते वह समय सेवा में लग गया और समय का सदुपयोग हो गया, फिल्म तो बाद में भी देखी जा सकती है। परिस्थितियाँ चाहे कोई भी हों, हर पल निरंकार का शुक्राना करना है। युवा अवस्था में भी कोई शारीरिक तकलीफ हो जाती है तो उस समय भी निरंकार का शुक्राना ही करना है। सोचना है कि शुक्र है निरंकार का जो तकलीफ कम है। ऐसे भी लोग हैं जो लकवाग्रस्त हो जाते हैं, कई युवा अवस्था में ही जीवन यात्रा संपन्न कर जाते हैं। जीवन की हर परिस्थिति में निरंकार को याद रखना है। हमें तो हर पल शुक्राने और अपनी भूलों को बख्शवाने की भावना ही रखनी है। यदि किसी ने कुछ कह दिया ऐसा नहीं करना, उसे बेनिफिट ऑफ द डाउट, संदेह का लाभ दे दें, यही सोचकर कि पता नहीं वह कैसी परिस्थिति में है। कई बार वार्तालाप तो सही विषय पर हो रहा होता है, लेकिन अहंकार के कारण हम निष्कर्ष तक पहुँचते पहुँचते यह भी भूल जाते हैं कि हमने साबित क्या करना है। अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए हम दूसरे की बात काटते चले जाते हैं। जिस तरह अभी सत्संग में महात्माओं ने जिक्र किया कि फ़ोन की बैटरी खत्म है तो उसे हम चार्ज करते हैं, इसी तरह मन की बैटरी निरंकार के आश्रय से चार्ज करनी है। मन के कहे अनुसार हमने कुछ गलत किया है तो उसी वक्त यह सोच लें कि अगर इस समय कमरे में कोई होता तो क्या मैं ऐसा करता। अगर उस समय निरंकार का आसरा लेते हुए मन को सही मार्ग पर डाल लेंगे तो विपरीत भावों से बच जाएंगे। बार बार अभ्यास से कहीं ना कहीं हमारे चरित्र में उत्तम गुण आते चले जाएंगे। जिस तरह किसी खेल का उदाहरण लें, जहां मैच से पहले खिलाड़ी इसलिए अभ्यास करते हैं कि चाहे जिस तरफ से भी गेंद आए वह उसे खेल सकें। फिर उनका इतना अभ्यास हो जाता है कि वह बिना कोशिश किए सहज में ही गेंद को आसानी से खेल पाते हैं। बस बात वही है कि हमारे अंदर गुण होंगे तो हर परिस्थिति में गुण ही प्रकट होंगे। जैसे दूध के टेट्रापैक को हम कहीं से भी काटें उसमें से दूध ही निकलेगा। अगर कोई कड़वी चीज़ उसमें भरी होगी तो कड़वी चीज़ ही बाहर आएगी। ऐसे ही अगर हमें भी किसी ने छेड़ दिया और प्रतिक्रिया में कुछ ऐसा वैसा बोल दिया तो पता चल जाएगा कि हमें निरंकार कितना याद है। निरंकार को हम जितना याद रखेंगे, जितना समर्पण भाव में रहेंगे, फिर हमारी हर प्रतिक्रिया मिशन की सिखलाई के अनुसार होगी। साथ संगत जी, दया निरंकार जी। निरंकार की निरंतर कृपा। मानतोवा इटली 7 जुलाई 2019 को हुजूर ने फरमाया, साथ संगत जी प्यार से कहना, दया निरंकार जी। साथ संगत जी, हम संसार में देखते हैं कि साल में अलग अलग मौसम होते हैं, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, तो कभी बर्फबारी भी होती है। इसी तरह हमारे जीवन में भी समय हमेशा एक सा नहीं होता। कभी खुशियाँ आएंगी तो कभी दुख भी आएगा। शरीर में तकलीफ या बीमारी भी आनी है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। इस जीवन काल में इतना कुछ होते हुए भी हमने मन में शांति और स्थिरता रखनी है। हर परिस्थिति में अपने मन और व्यवहार को सहज रखना है। यह तभी संभव है जब हम इस स्थित प्रभु निरंकार से जुड़ जाएंगे। यह मटेरियलिस्टिक भौतिकवादी दुनिया और यह माया सब क्षणभंगुर और नाशवान है। जब हमने स्थिरता प्राप्त कर ली तभी हम सही मायने में जीवन में प्रगति कर सकते हैं। हालांकि अगर इन शब्दों को देखें तो स्थिरता और प्रगति अपने आप में विपरीत लग रहे हैं, लेकिन जब हम इस स्थिर के साथ स्थिर हो गए, इस निरंकार के रंग में रंग गए, तो हम निरंकार जैसे ही हो जाते हैं। मनुष्य के शरीर में जो ज्योति है या निरंकार की ज्योति है या परमात्मा का अंश है, तो हम भी निरंकार का ही रूप हैं। जब इसके गुण भी हमारे अंदर आ जाएंगे तो हम सहज ही स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़ते जाएंगे। सत्संग के दौरान भी अभी महापुरुष जिक्र कर रहे थे कि दातार सबकी झोलियां भर दें, तो दासी यही कहना चाहेगी कि निरंकार परमात्मा तो हर समय ही सबकी झोलियां भर ही रहा है। हर एक के साथ उस समय जो सबसे अच्छा होना चाहिए वही हो रहा है। या सिर्फ हम पर निर्भर करता है कि जो दात निरंकार हमें दे रहा है उसे हम किस तरह अपने दामन में समेट रहे हैं। अगर हमें हर पल निरंकार का एहसास नहीं है तो हमें लगता है कि जीवन में अभी कृपा नहीं हो रही है।
मगर निरंकार की कृपा तो हर समय हो रही है। हम इस कृपा को शुक्राने का भाव रखते हुए ही अपनी ज़िंदगी में महसूस कर सकते हैं। चाहे उस समय हमारा दृष्टिकोण बहुत ही छोटा, सीमित, संकीर्ण सा होता है और हमें कभी कभी लगता है कि इस समय ऐसा होना चाहिए था, लेकिन निरंकार ऐसा नहीं कर रहा। हमें जो चाहिए वो यह नहीं दे रहा। हमें कई वस्तुएं चाहिए थी, नौकरी चाहिए थी, कोई उपाधि चाहिए थी, शादी को इतने वर्ष हो गए अभी तक संतान नहीं है, संतान चाहिए थी। अगर हमारे कोई काम अटके हैं तो उसके पीछे भी रहमत ही होती है, क्योंकि परमात्मा का किया हमेशा पूर्ण होता है। परमात्मा खुद पूर्ण है तो इससे जुड़ी हर चीज़ भी पूर्ण है। हमको कोई शिकायत अपनी ज़िंदगी में नहीं करनी, बल्कि सिर्फ एक शुक्राने का भाव रखना है। जब हम हर समय शुक्राना करेंगे तो देखेंगे कि यह ज़िंदगी आसान होती चली जा रही है। धीरे धीरे दुख खत्म हो जाएंगे, फिर हर पल में खूबसूरती नजर आएगी। सत्संग के दौरान गीत गाया गया तो हमने देखा कि कितने अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र थे, चाहे वो हारमोनियम, तबला या ढोलक था। सब देखने में तो अलग अलग थे पर उनकी धुन एक ही थी, तभी हारमोनी समरसता बन पाई। ऐसे ही हम चाहे किसी भी देश के हों, कैसे भी दिखते हों, कैसा भी खान पान हो, नर या नारी के रूप में हों, हमें एक दूसरे से अलगाव न रखते हुए यह देखना है कि सब निरंकार के अंश हैं। हमने एकत्व और सद्भाव के साथ जीवन जीना है। एक अच्छा इंसान बनना है ताकि सबको यह मालूम हो कि सचमुच ये निरंकारी मिशन के अनुयायी हैं। जब हमारी सोच, हमारे बोल, हमारा व्यवहार बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, माता सविंदर जी और राजमाता जी की शिक्षाओं के अनुरूप होगा, तभी जीवन सुंदर बन पाएगा। मिशन ने तो हमें इतनी बड़ी दात दी है, हम ब्रह्म ज्ञान रूपी रोशनी के एहसास में रहें और इस रोशनी को दूसरों तक भी पहुंचाएं। हम सब अपने आप में एक रोशन मीनार हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि इस रोशनी को औरों तक भी पहुंचाएं। सात संगत जी, धय निरंकार जी। ब्रह्म ज्ञान सदा सहाई, पेरिस फ्रांस, 12 जुलाई 2019 को सदगुरु ने फरमाया, सात संगत जी प्यार से कहना, धय निरंकार जी। सात संगत जी, आज यहाँ आप सबका साथ होना बहुत ही खुशी दे रहा है। हम एक उद्देश्य को लेकर सत्संग कर रहे हैं ताकि हमारा इस निरंकार के साथ रिश्ता कायम रहे और हर परिस्थिति में एक समर्पण का भाव हो। जैसे अभी गीत की लाइनों में भी सुना कि दातार ने तन मन धन के सारे दुख दूर किए हैं। तन मन धन का दुख दूर होने का मतलब यह नहीं कि सारे हालात हमारे अनुसार हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि यदि तन पर कोई दुख आया तो उसे भी निरंकार की रजा समझते हैं। मन में कोई विपरीत ख्याल आया तो सुमिरन करते हैं और नकारात्मक सोच को सकारात्मक करके मन की दशा को सुधार लेते हैं। इस तरह दातार मन के कष्ट भी दूर करता है। जहाँ धन की बात है तो यह ना सोचें कि धन रूप में सेवा करने पर ही धन प्रफुल्लित होगा। सेवा, सुमिरन, सत्संग किसी भी रूप में करें, यदि श्रद्धा भाव से कर रहे हैं तो परवान है। यदि देखा देखी या सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आसपास वाले क्या कहेंगे, तो सेवा करने के बाद भी सेवा परवान नहीं होती, क्योंकि उसमें भाव की कमी है। परमात्मा ने इंसान को प्यार बांटने के लिए जन्म दिया है, परंतु जो दुनिया का रूप हम सब देख रहे हैं, इसमें प्यार की बजाय नफरत ने ज़्यादा जोर पकड़ा है। जहाँ हमारा दिल विशाल होना चाहिए था, वहाँ यह तंगदिली से भरा है। किसी को बर्दाश्त न कर अपने मन के ख्यालों को ही उत्तम मान बाकियों को नकार देने का भाव है। जहाँ दुनिया में इस तरह की नैरो माइंडनेस संकीर्णताएँ अपना प्रभाव दिखा रही हैं, वहीं हम सब निरंकारी मिशन से जुड़े हैं और यहाँ से प्राप्त शिक्षाओं को याद रखकर हमने न केवल अपना जीवन महकाना है, बल्कि जो भी हमारे संपर्क में आए उन सभी के जीवन को महकाना है। हमारे साथ जिसका भी संपर्क हो, सिर्फ बातों से नहीं बल्कि हमारे व्यवहार से उसे लगे कि इस मटेरियलिस्टिक भौतिकवादी दुनिया में जीते हुए भी यह इंसान कुछ अलग सा है। गुस्सा दिलाने वाली परिस्थिति में भी इसे गुस्सा नहीं आता। इसकी वाणी में कितनी मिठास है। ऐसे भाव यदि हम अपने जीवन में सदा के लिए ले आएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुधरेगा। हमारे कर्म ही हमारे लिए बोलेंगे। ये कर्म हमें भी खुशी देंगे और हमारे आसपास भी सबका जीवन सुखद हो जाएगा। हमारे पास जो ज्ञान की दौलत है, इसे अपने जीवन में संभाल कर रखना है। सत्संग से सीखी एक एक बात को अंतिम श्वास तक जीवन में अपनाए रखना है।
यदि ब्रह्म ज्ञान याद है तो जिंदगी अपने आप संवर जाएगी। या ब्रह्म ज्ञान सच्ची दौलत है जो जिंदगी के दौरान भी और जिंदगी के बाद भी साथ रहती है। बाहरी खूबसूरती के साथ साथ अपने जीवन को अंदर से भी खूबसूरत बनाने के लिए हमें मेहनत करनी है। इस दुनिया में हम तरह तरह की शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसमें हमारी दिलचस्पी है हम उस विषय से संबंधित शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह सारी शिक्षा हमारी तब तक काम आने तक हमारा शरीर है। बस यह ब्रह्म ज्ञान ही है जो जिंदगी के साथ भी और बाद में भी काम आएगा। आप सभी सत्संग करने आए हैं। आप सबका सेवा सुमिरन सत्संग और निरंकार के अंग संग होने का एहसास बढ़ता जाए। इस संसार में आए हैं तो दुनियावी कामकाज भी करें, समाज के ऊपर बोझ ना बने। हर समय अपना आत्म सुधार करना है। केवल बाहरी रूप की बजाय हमें इंटरनल इम्प्रूवमेंट, आंतरिक सुधार की ओर ज़्यादा ध्यान दें। दातार आप सब पर कृपा करें और ऐसे ही यहाँ संगत भी बढ़ती जाए। सात संगत जी, द निरंकार जी।